इसके अंदर भी हलचल थोड़ी कम हो गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब वो टूट नहीं रहे हैं बल्कि धीरे धीरे करके बढ़ ही रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे मैनेजिंग एडिटर और मेरी सहयोगी कविता, उन दोनों के बीच में एक चर्चा हुई है। उस चर्चा को सुन लेते, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पिछले दफ़े जब जो भी अगर हम जो भी सीरीज़ ऑफ हमने इवेंट्स आते हुए देखे, हर बार जब क्राइसिस की बात आती है तो लोग 2008 का एग्जाम्पल देते हैं। उससे बाहर निकलने में बड़ा समय लग गया, लोगों की ज़िंदगियां फाइनेंशियली पूरी तरह से ख़राब हो गई, इतना डीप क्राइसिस था। लेकिन अब की बार आभास भी नहीं हुआ। आप कोविड क्राइसिस की जैसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट संभल चुका है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बोलता कविता जी, हिंदुस्तान का जो सेकंड बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है उसमें 50% की गिरावट आई है और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और मार्केट में क्या होगा, तो एक बार डर सा लगता है। मगर आप देखिए, इस बार जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि अडानी ग्रुप के अंदर गिरावट आई, मगर उसका डाउनमोनो इफेक्ट शेयर मार्केट में, इकोनॉमी में देखने को नहीं मिला है। इसका प्रमुख कारण है कि आपकी इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है। आपकी इकोनॉमी अब एक सिंगल कंपनी पर या सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी इकोनॉमी के अंदर और जो स्ट्रेंथ आई है वह सिर्फ एक कंपनी या ग्रुप की वजह से नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी का जो रुख है वह काफ़ी बदल चुका है। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन ए पर्टिकुलर कंपनी और ए पर्टिकुलर सेक्टर टू रियली ग्रोथ के लिए। देखिए, आईटी आपका अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर ट्रेंड्स आपके अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप बड़े हो रहे हैं। अगर आप देखें एग्री के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा हमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। और कमाल की बात है कविता जी, मैं इतने साल से मार्केट्स ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने अपने अनुभव में नहीं देखा है कि इतना बड़ा असमंजस में मार्केट था, इतनी बड़ी वेल्थ इरोजन हुई नेट लेवल पर, और मार्केट 3-4 दिन के बाद एकदम संभल गया। अब मैं बात करना चाहती हूँ उस बात पर जो बाजार का मूड खराब कर सकता है, लंबे समय के लिए ख़राब कर सकता है। अभी जो हमने गिनाए, जो बुनियादी तौर पर भारत मजबूती से खड़ा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उस बुनियाद को शायद हिला सकती है? तो मैं बिजनेस रिलेटेड बातें करता हूँ कि भाई अगर आपको 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो रहा है और 5 से 10 जाना है, मैं तो उम्मीद करूँगा हम 10 से भी ऊपर जल्दी छलांग मारे। तो 2 बड़े पिलर क्या हैं जो कि सफिशिएंट और नेसेसिटी कंडीशंस हैं। वन इज़ कैपिटल, जिससे हम कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को ग्रो करना है, क्योंकि आप में कैपिटल जो है, कैपिटल स्टार्व इकोनॉमी है, बिकॉज आप एक फॉरेन फ्लोज पर डिपेंडेंट हैं, आप ओवरसीज़ कैपिटल पर डिपेंडेंट हैं। क्या हिंदुस्तान की सेविंग्स, क्या हिंदुस्तान में इतनी कैपिटल कहाँ से आएगी? क्योंकि आप हमेशा फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। आपको डोमेस्टिक कैपिटल में भी इजाफा देखना पड़ेगा। हमने शेयर बाज़ार में देखा किस प्रकार से फॉरेनर्स ने बेचा था और किस प्रकार से हमने देखा कि सिप इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर मार्केट को गिरने नहीं दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हमें नेसेसरी कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पास, बहुत लोकली एंड ग्लोबली। उसके बिना नहीं तो आप ग्रो कैसे करेंगे? इट इज़ लाइक सिंग, अगर आपको कहीं जाना है तो गाड़ी तो है जी साहब आपके पास, मगर फ्यूल तो चाहिए। फ्यूल इज़ कैपिटल। तो फ्यूल आ गया आपके पास, अब गाड़ी की बात करते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा वीक लिंक है, काफ़ी सालों से रहा है और अभी भी मेरे हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, वी कैन फील वेरी हैप्पी अबाउट सम प्रोजेक्ट्स विच आर वेरी नाइस। बॉम्बे में सीलिंग आ चुका है, दिल्ली आगरा का रोड आ चुका है। मुझे बोला गया है कि दिल्ली टू बॉम्बे का जो रोड सफ़र है करीब 30% कम हो चुका है, नया हाईवे बना है। कुछ प्रोजेक्ट बड़े अच्छे हैं, मगर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बननी है तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा, हम देख रहे हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस में स्टेट सेंटर में इश्यूज आ जाते हैं। कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में अगर ग्रोथ नहीं आती है, अगर इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो आप एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी नहीं बनेंगे। तो ये था निकुंज का बाजार पर नजरिया। कई सारे चैलेंजेस, कई सारे ट्रिगर्स, कई सारी खबरों का सिलसिला चला पिछले 2 महीनों में। अगर इनफैक्ट 1 महीने 2023 की शुरुआत से ही बजट को बाजार ने डाइजेस्ट किया, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को बाजार ने डाइजेस्ट किया, साथ ही अडानी ग्रुप स्टॉक से जुड़ी जो खबरें आई उसे भी बाजार ने डाइजेस्ट किया। लेकिन ये सारी खबरों के साथ साथ भी बाजार यहाँ पर टिका हुआ है। मजबूती जो है, या कह सकते हैं सेंटिमेंट्स जो हैं ऑन बुलिश साइड शामिल हैं, या कह सकते हैं कि 1-2 दिन की कमजोरी या वॉलेटिलिटी को अगर भूल जाए तो अंडरटोन तो बुलिश ही नजर आ रहा है।